सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि झांग जंग का पेट डीमन ड्रैगन हाउंड वो लाइटनिंग रैट पर अटैक कर देता है, जिसे देखते हुए वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो भी रेडी हो जाता है, जो कि देखते हुए सो यान काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने पहली बार लाइटनिंग रैट का पावर देखा है और वो अपने मन में कह रहा होता है इसका ये फॉर्म आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहते ही वो चिल्लाते हुए लाइटनिंग रैट से डॉज करने के लिए कहती है। तभी वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो उसका अटैक को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ही तेजी के साथ उसे डॉज कर रहा होता है। उसकी ये हरकत देखते हुए सू यान अपने मन में कहने लगती है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, ये तो पहले की तरह निकम्मा है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। तभी झांग झांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरे ड्रैगन हाउंड ने तुम्हें धमकाया है, अब तुम मरने वाले हो। वैसे भी मैच हारना तो तय है, लेकिन एक कहावत है कि भागना ये एक अपमान है, लेकिन ये तुम्हारे लिए यूजफुल है, लेकिन तुम कब तक भाग सकते हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और ये कहते ही वो अपने डीमन ड्रैगन हाउंड से कह रहा होता है, जाओ और उस पर अटैक करो। और वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस लाइटनिंग रैट पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए सू यान रैंक 3 स्ट्रेंथ बफ का यूज करती है और चिल्लाते हुए लाइटनिंग रैट से डॉज करने के लिए कहती है। और उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए वहाँ पे बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं, ये लाइटनिंग रैट की स्पीड ये इतनी ज्यादा तेज क्यों है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो जो सू यान होती है वो अपने लाइटनिंग रैट से कह रही होती है, जाओ और अब हमला करो। जो कि देखते हुए वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो अपना फॉर्म एक्टिवेट करता है और उसकी ये पावर काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए सू यान काफी ज्यादा रन होती है और अपने मन में कह रही होती है, मैंने गलत नहीं सोचा था, इसकी पावर ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ लाइटनिंग स्लैश अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी वजह से वहाँ पे जो शील्ड होता है वो टूट जाता है और उसकी जो पावर है वो बाहर के लोगों को भी दिखाई दे रही होती है, जो लोग ये देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं, आखिर ये सब क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो लोग मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, आखिर इसने इस चीज का इस्तेमाल कैसे किया। रैंक 1 लाइटनिंग रैट ने इस तरह के रैंक 7 स्किल थंडर स्लैश का इस्तेमाल कैसे किया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये नौजवान लड़की वाकई में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्यों है ना प्रेसिडेंट डोंग। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो कि देखते हुए झांग जियान वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई रास्ता नहीं ऐसा होने की, ये सब कैसे हो गया। और ये सब देखते हुए वहाँ पे जो दर्शक होते हैं वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इस अटैक का नाम थंडर स्लैश है और शू यान इंग के लाइटिंग रैट ने इसका इस्तेमाल किया, जो कि रैंक 7 का है और ये तो इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस राउंड के लिए अपने विजेता को बधाई देते हैं, सू यान यिंग ये इस राउंड को जीत चुकी है। एंड ये सब देखते हुए सू यान काफी ज्यादा रन होती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, आखिर इसने ये कैसे किया, ये तो कमाल की है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, इम्पॉसिबल, मैंने पहली बार कोई ऐसा नजारा देखा है। तो दूसरी तरफ सू यान वो अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये क्या चल रहा है, क्या ये थंडर स्लैश है, मेरा लाइटनिंग रैट अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, कुछ दिन पहले ये तो एकदम नाकारा था, लेकिन अचानक ये कैसे हो सकता है। और वो अपने मन में कह रही होती है, क्या ये उस पेट स्टोर के मालिक ने किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि पेट स्टोर का मालिक कोई छिपा हुआ एक्सपर्ट जैसा हो सकता है, भले ही वो एक पागल जैसा लगे, लेकिन फिर भी ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू पिंग वो अपने पेट की पॉटी क्लीन कर रहा होता है और बहुत ही अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रहा होता है, यू गंद से कुत्ते, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम हर जगह ये सब नहीं कर सकते। और वो अपनी नाक बंद करते हुए अपने मन में कह रहा होता है, अजीब बात है, लगता है कोई मेरे बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये एक ऐसा मैच है जो कि निश्चित रूप से स्कूल के मैच के इतिहास में दर्ज किया जाएगा और ये मैच काफी ज्यादा शानदार है। यहाँ सभी हुए हैं जिन्होंने इसे देखा है और वो सभी इतिहास के गवाह है। मात्र 1 रैंक के इस लाइटिंग रैट ने 7 रैंक तक के स्किल को यूज किया है और ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ है जैसे कि आज हमने देखा है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी तरफ झांग जियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे पता होना चाहिए था ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मैच है और वो मरने के लिए सिर्फ एक कचरा सा पेट क्यों भेजेगी, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। तभी वो एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अब मैच 1 by 1 है, यानी कि टाई हो गया है, तो इसलिए हमें और एक राउंड खेलना पड़ेगा, यानी कि वो फाइनल राउंड होगा और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं लाइटिंग रैट को हराने के लिए झांग जियाओ किसका इस्तेमाल करेगा। तो दूसरी तरफ वो जो झांग जियांग होता है वो अपने पेट को वापस भेजते हुए सू यान से कह रहा होता है, सू यान यिंग तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या तुम दोनों लगातार जीत पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते ही वो अपने पेट को समन करता है जो कि गोलम राइनो बीस्ट होता है और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखते हुए वो जो झांग जियांग होता है वो सू यान से कह रहा होता है, अब तुम्हारे ये थंडर स्लैश इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उस पेट को देखते हुए वो जो सू यान होती है वो काफी ज्यादा रन होती है और अपने मन में कह रही होती है, ये पेट तो एक अर्थ टाइप पेट है और ये काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि ये लाइटिंग रैट इसको संभाल पाएगा, इसके पास तो एक ट्रम्प कार्ड है जिसका ये यूज कर रहा है। तभी वो जो गोलम राइनो को देखते हुए वो लाइटिंग रैट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है,
जो कि देखते हुए सभी लोग काफी साधारण होते हैं। वो जो एंकर होता है वो कह रहा होता है आखिर क्या हो गया, क्या ये लाइटिंग रेड लड़ना चाहता है, क्या उसे इसका डर नहीं है। तो अब तो ये मैच काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो चलो देखते हैं। ये सब देखते हुए वहाँ पे जो सीनियर होते हैं वो लोग कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि झांग जियाओ ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल लिया है। हालांकि ये एक छोटा जुआ है, इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन इस मैच को देखते हुए मुझे लगता है कि ये मैच एकदम बेकार है, एकदम मीनिंगलेस है। झांग जियाओ निश्चित रूप से जीत जाएगा। ये जो लाइटिंग रेड है ये ऐसे कभी नहीं हरा पाएगा। तो वो जो लड़की होती है वो कैरी होती है। तुम इस एट्रीब्यूट काउंटर का मतलब जीत ना मानो। अगर उस लाइटिंग रेड में रैंक 1 का पावर होता तो वो 7 रैंक स्किल यूज करने के बाद वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अभी देखो वो बिल्कुल ठीक है, इसने अभी तक अपनी पूरी पावर के यूज नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैच होने वाला है ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और ऐसे ये जो मैच होता है ये स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्डन राइनो बीस्ट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे झांग जियान उसकी रैंक 2 स्ट्रेंथ बफ और रैंक 2 वाइड ब्लेसिंग और उसी के साथ साथ रैंक 3 सोल्डिफाई ब्लेसिंग को लॉक कर देता है और उसी के साथ साथ लाइटिंग रेड पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने में कैरी होती है। इतना मजबूत है ये, मुझे भी जल्दी से जल्दी लाइटिंग रेड की पावर बढ़ानी होगी। लेकिन वो जो लाइटिंग रेड होता है वो उसकी बात ना सुनते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए सुयान थोड़ी हैरान होती है और काफी ज्यादा परेशानी होती है। वो चिल्लाते हुए कैरी होती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, ऐसे तो मैं स्किल बफ का यूज नहीं कर सकती, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसकी बात ना सुनते हुए वो जो लाइटिंग रेड होता है वो हमला कर देता है, जो कि देखते हुए झांग जियान कहने लगता है तो क्या सुयान ने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी, उसने अपना बफ का यूज किए बिना ही उसे गोलम राइनो से लड़ने के लिए भेज दिया। ये तो कितनी स्टूपिड चाल है, अब तो ये छोटा सा चूहा मरने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो जो लाइटिंग रेड होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ गोलम राइनो के पीछे आ जाता है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सुपिंग की बातें याद करता है, जहाँ पे सुपिंग उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो उसकी बातें याद करते हुए सीधे के सीधे झांग जियांग पर अटैक करता है, जिसे देखते हुए झांग जियांग घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं तुम मेरे पास मत आओ। और ये कहते ही वो अपने रैंक 3 स्टार शील्ड को ओपन कर लेता है, लेकिन उसकी जो शील्ड होती है उसको लाइटिंग रेड तोड़ देता है, जिसे देखते हुए सभी लोग काफी साधारण होते हैं। जहाँ पे एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है इस लाइटिंग रेड ने एक ही समय में आफ्टर इमेज और लाइटिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, जिससे कि झांग जियाओ का स्टार शील्ड तुरंत टूट गया। तो क्या झांग जियाओ इस अटैक से बच गया? तभी हम देखते हैं कि वो जो झांग जियाओ होता है उसे जज की गॉड बर्ड बचा लेती है और झांग जियाओ वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जो कि देखते हुए वहाँ पे जज आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है तीसरे राउंड में झांग जियाओ वो हार गया है और इसी के साथ साथ सुयान यिंग वो जीत जाती है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुयान यिंग उसे ये सब एक सपना सा लगता है, वो अपने मन में कह रही होती है क्या ये सब सपना है, क्या मैं सच में जीत गई। और वो अपने मन में कहती है उस पेट स्टोर के मालिक ने हमेशा कुछ किया होगा। मुझे लगता है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल एक्सपर्ट है, लेकिन वो इतना ज्यादा नॉर्मल है कि उसे देख के लगता है नहीं कि वो कोई एक्सपर्ट है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुपिंग को देखते हैं, जो कि सोया हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है 7 दिनों में 10,000 से अधिक कमाने के लिए ये केवल पालतू पेट्स की देखभाल करने के लिए नहीं होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे उतने पैसे होंगे, क्या मैं उधार या फिर कुछ खाना बेच सकता हूँ। और ये कहते हुए सिस्टम में झांकने लगता है, तो सिस्टम उसे कह रहा होता है कि प्रेजेंट में स्टोर में केवल 3 प्रकार के ही सेवा है, जहाँ पे उससे पहला सर्विस देखभाल की है, तो दूसरा सर्विस उधार की है और तीसरा सर्विस फूड सेल्स की है, यानी कि खाना बेचना। जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है पहला टाइप मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने में मदद नहीं करेगी, तो दूसरा टाइप इसके लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए मैं केवल तीसरे टाइप के सर्विस को ही चुन सकता हूँ। और वो सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम क्या पालतू पेट की खाने की सामग्री क्या वो प्रकृति से ली जा सकती है या फिर इसके लिए मुझे कुछ खतरनाक जगह में जाना पड़ेगा। तो सिस्टम उसे कह रहा होता है प्रकृति में ये हर जगह है, लेकिन लाइटनिंग क्लाउड सी वर्ल्ड ये एक हाई रैंक की नेचर एरिया है। और नोट करने वाली बात ये है कि हाई रैंक एरिया जिस एरिया की रैंक जितनी ज्यादा होगी उसका फूड उतना ही ज्यादा महंगा होगा। जो कि देखते हुए सुपिंग अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रहा होता है अरे शिट यार, मैंने 3 दिन अपने चूहे के साथ खेलने में बर्बाद कर दिए हैं, मैंने अपने 3 दिन हाई लेवल का फूड इकट्ठा करने के लिए बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अगले 3 दिनों के अंदर मुझे एक वार टेबल बनना होगा। और सुपिंग सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम नेचर लैंड लिस्ट को ओपन करो। तो सिस्टम उसे लिस्ट दिखा देता है जहाँ पे बहुत सारे नेचर लैंड होते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है क्या सिर्फ 9 के ही रैंक के नेचर लैंड में जा सकते हैं? अरे शिट, अगर मैंने पिछली बार कुछ जड़ी बूटियों की कटाई की होती तो मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं होता। तब सिस्टम उसे कह रहा होता है होस्ट इसके लिए क्वालिफाइड है, लेकिन उसे बस अपने पेट के रिलेटेड ही खाना ढूंढना होगा। और कुछ समय बाद सिस्टम को वो जगह मिल जाती है और वो सुपिंग से कह रही होती है होस्ट के लिए एक सूटेबल ब्रीडिंग प्लेस मिल चुकी है, तो क्या होस्ट इसमें एंटर करना चाहेगा। ये सब देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है तो क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? तो ठीक है, पालतू पेट्स को मजबूत बनाने के लिए मुझे ये सब करना होगा, कोई मौका ना चुके। और ये कहते ही वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ। और ऐसे वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है। ये सब देखते वो काफी ज्यादा आनंद होता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है
न्यूवी की क्यूबिक इन्वेंट्री वो खाली है और इस इन्वेंट्री में 3 टेम्पररी फूल और जड़ी बूटियों की पहचान तकनीक है। सूपिंग उस मैप को निकालते हुए अपने मन में कह रहा होता है, लगता है मुझे इसका यूज करना चाहिए, और ये कहते हैं वो उसे यूज करता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ की सारे फ्लावर की जानकारियाँ मिल जाती है। जहाँ भी वो देखता है कि अधिकतर खाने की चीजें वो बहुत ही जहरीली होती है। वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, जो जोखिम भरे नहीं है वे सभी है जिन्हें चुना जा सकता है, ये सभी कुछ सस्ते रिकवरी प्लांट में से आते हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पे एक डायनासोर यानी कि वो भी एक पेट होता है, वो किसी पौधे को खा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये क्या है। तो सिस्टम उसे कह रहा होता है ये एक रॉक स्नेक है, जो कि अर्थ टाइप बीस्ट पेट है, जो कि रैंक 8 से लो स्टेज पर है और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी 1.8 है। तभी वो वहाँ पे कुछ पौधे को देखता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है और ये क्या है। तो सिस्टम उसे कह रहा होता है ये रॉक वाटरमेलन फ्रूट है, ये काफी ज्यादा रेयर है और इसके यूज करने से फायर टाइप टेक्निक डैमेज हो सकती है, जो कि देखते हुए वो उसे लेते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और अपने मन में कह रहा होता है उम्मीद के मुताबिक महंगे फूड्स वो हमेशा डेंजरस प्लेस में उगते हैं और ये मेरी इन्वेंट्री में लिमिटेड है, तो इसलिए मैं केवल महंगा ही चुनूंगा। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है, मतलब कि वो रॉक स्नेक पैट, वो उस पौधे को खाने जा रहा होता है कि तभी अचानक से बहुत ही तेजी के साथ साथ सूपिंग उस पौधे को वहाँ से ले लेता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है। लेकिन तभी अचानक से वो जो रॉक स्नेक होता है वो उसे खा जाता है, जिसकी वजह से सूपिंग वहीं पर ही मर जाता है। और ऐसे वो बार बार रिवाइव होता है और बार बार अलग अलग जगह जाते हुए फूड्स को इकट्ठा करता है और ऐसे ही बहुत टाइम बाद उसकी रिवाइवल चांस वो खत्म हो जाती है, जो कि देखते हुए वो उस नेचर लैंड से लीव हो जाता है और वो बाहर आते हुए एक जगह बैठ जाता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो हाफते हुए कह रहा होता है एक दिन में 30 बार रिवाइव होना ये तो काफी ज्यादा मुश्किल की बात है, लेकिन अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कुछ है। और ऐसे वो अपने सामने देखा है जहाँ पे उसकी इन्वेंट्री में बहुत कुछ भरे हुए होते हैं। वो कह रहा होता है अब इन्हें शेल्फ पर रखने का समय आ गया है। सीन चेंज होता है, हमें कुछ पेट्स को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट से कह रहा होता है मेरे पालतू से पेट तुम्हें कुछ भी ना खाए हुए 1 सप्ताह हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तभी उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो अपनी पेटी खोलते हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है। वो उस बूढ़े आदमी से कह रहे होते हैं दादाजी इस शहर का यह चीज बहुत ही ज्यादा महंगी है, सिर्फ वर्ड बीस्ट पेट फूड, इस पेट को इसे एक बार चखने दे, मैं वादा करता हूँ कि इसकी भूख फिर से वापस आ जाएगी और ये फिर से ठीक हो जाएगा। और ये जो बंदा होता है ये ब्लैक वोल्फ वार टीम मेंबर का फांग जू जिंग होता है। उसकी बातें सुनते हुए वो लोग उस पेट को खाना देने लगते हैं, जो कि देखते हुए वो पेट बहुत ही तेजी के साथ वो खाना खाने लगता है, जो कि देखते हुए वो जो दादाजी होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं वास्तव में ये तो काफी अच्छा है, ये तो खाना खाने लग रहा है। तभी वो जो लड़की होती है जो कि उसे खाना खिला रही होती है वो अपने पेट से कह रही होती है जाओ हो अपना मुंह खोलो और इसे खाओ। वो जो पेट होता है वो इसे खा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे खांसी आ रही होती है और वो उस खाने को फेंक देता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, जो कि देखते हुए फैंग यूजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या ये ब्लैक कलर का ब्लड आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब देखते हुए वहाँ पे जो लड़की होती है वो कह रही होती है ब्रदर जिया हुआ आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फांग यूजन कह रहा होता है जल्दी से जाओ और ऊपरी शहर के हॉस्पिटल को संपर्क करो, जियाओ की सिचुएशन ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो जल्दी हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, हम इंतजार नहीं कर सकते, अगर हमें देर हो गई तो ये मर जाएगा। तो वो दादाजी जल्दी से जियाओ को पकड़ते हैं और घबराते हुए कह रहे होते तो ठीक है हमें जल्दी करना चाहिए, मैं डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और लाओ फैन यानी कि उस दादाजी से कह रहा होता है लाओ फैन हमारा जियाओ हुआ वो बचाया जा सकता है। और वो जो लेडी होती है उसके हाथ में पिल होता है, वो आगे बढ़ रही होती है तो उसे वो लड़की रोक देती है और उसे कह रही होती है दीदी जिया हुआ बहुत ही ज्यादा बीमार है, हमें जल्दी से ऊपरी क्षेत्र में जाना होगा। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है आखिर क्या हो गया है, क्या ये बीमार है। तभी वो जो जिया हुआ होती है वो उस पिल को खा लेती है, जो कि देखते हुए वो दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं क्या क्या ये जिया हुआ ये कुछ खा रही है। तो ये सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है जैसे स्टोर बॉस ने कहा था रेड वर्मिल बर्ड की विशेषता शुद्ध और कठोर है, अगर पालतू खाना कुछ गंदा हो जाए तो ये खाना खाना बंद कर देती है और अगर ये सीरियस हो जाता है तो ये खून की उल्टी कर देती है। और ये कहते हैं वो पिछली बात याद करती है जहाँ पे एक आदमी उसे वही फ्रूट देता है और उससे कह रहा होता है अगर रेड वर्मिल बर्ड के साथ कुछ ऐसा हुआ और अगर उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई तो उसे रॉक वर्मिल फ्रूट खिला देना, और अगर तब भी कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वो फांग यू जिंग से कह रही होती है ब्रदर आप मुझे ये बताइए कि हम इसे गलत खाना क्यों खिला रहे हैं। तो ये सुनते हुए उसका जो भाई होता है यानी कि फांग यू जिन वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तुम क्या कह रही हो, इसकी बात मत सुनो, पालतू पेट्स को खाना विशेषताओं के अनुसार खाने की जरूरत है, मैंने कभी पहले ऐसी बात नहीं सुनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहते ही वो अपने दादी माँ से कह रहा होता है दादी माँ आपने इस पालतू फूड के कितने पैसे दिए हैं। तो ये सुनते हुए उसकी जो दादी माँ होती है वो कह रही होती है मैंने 1 ग्राम के 130 दिए हैं। ये सुनते हुए फांग यूजिंग काफी ज्यादा रन होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता
होता है। क्या सिर्फ एक दाने के लिए 130? मतलब कि इसमें 12 है, तो जिसका मतलब इसकी कीमत 1500 है। ये सुनते हुए उसकी बहन भी कह रही होती है क्या इतना महंगा ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई ब्लैक फूड तो नहीं? मैंने सुना है कि कुछ ब्लैक स्टोर में पालतू पेट्स के फूड्स में केमिकल मिला दिया जाता है जिससे कि वो बीमार हो जाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है इसमें? और अगर वो कुछ समय बाद खिलाया नहीं जा सकता तो पालतू जानवर वो मर जाएंगे। ये सुनते हुए वो दादाजी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ